तो ये अपना SCADA सिस्टम है। सबसे पहले आप देखेंगे इधर तो ये वाटर हो गया, एड मिक्सचर का वेट शो हो रहा है यहाँ पे, सीमेंट 1 सीमेंट 2 नील सीमेंट 3 का भी ऑप्शन है। ये सीमेंट का हॉपर हो गया, एड मिक्सचर का हॉपर, वाटर का हॉपर, और ये चारों बिन हो गए, एग्रीगेट 1 एग्रीगेट 2 एग्रीगेट 3 एग्रीगेट 4, और ये स्कीप हो गई। ये मिक्सचर हो गया, मिक्सचर गेट ओपन हो गया। TM इनपुट भी इसमें होती है। अगर आप जब तक स्विंग स्टेटर की तरह इसे ऑन नहीं करोगे तो ये ऑन नहीं होगी, पहला गेट गिरेगा नहीं, मिक्सचर का बैच गिरेगा नहीं। प्लांट इन ऑटो मोड, और ये मिक्सिंग टाइम की सेटिंग यहाँ पे है। मिक्सिंग डिस्चार्ज जब ऑटो में चलेगा तो सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। बैच क्वांटिटी कितनी आपने फीड की है, यहाँ पे रीमिंग बैच आएंगे, सब कुछ आएगा। यहाँ से लोड स्टार्ट करना है, और आपका ये लोड यहाँ स्टार्ट करना है, और ये बैच नंबर लोड यहाँ से होल्ड भी कर सकते हैं आप ऑटो में चलते हुए। मैनुअल मोड ये वाला, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप ये यहाँ पे भी देख सकते हैं क्या कुछ एक्टिविटी हो रही हैं। जैसे गेट का होगा वेट यहाँ शो करेगा, सीमेंट का यहाँ शो करेगा, वाटर का यहाँ, मिक्सचर का यहाँ, मिक्सचर गेट ओपन क्लोज, यहाँ मिक्सचर स्टार्ट स्टॉप, ये सब कीज़ हैं यहाँ पे जो शो कर रही हैं। फिर आप यहाँ से दोबारा मेन मेनू में जाएंगे। मैं आपको सेटिंग्स समझाता हूँ। ये रहा मेन मेनू, इस कॉर्नर में आप देख रहे हो तो इसे क्लिक किया मैंने तो ये मेन मेनू आ गया हमारा। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक किया हमने, सबसे पहले आता है वेट सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो जो मैट्रिलिनियर सेटिंग भरते हैं हम, वो टोटल सेटिंग यहाँ आएंगी। एग्रीगेट 1 एग्रीगेट 2 एग्रीगेट 3 एग्रीगेट 4, सीमेंट 1 2 3 सीमेंट 4, वाटर 2, एड मिक्सचर, ये सब मेटल इन एयर की सेटिंग्स हैं। कोर्स एंड फाइन का भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर आप लेना चाहेंगे तो वो भी मिलेगा। जॉग ऑन टाइम, जॉग ऑफ टाइम की सेटिंग आप यहाँ भर सकते हैं। वाटर कलेक्शन को आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे मैंने अनेबल कर रखा है। डिसेबल किया तो वाटर को आप वहाँ आपको मेन डिस्प्ले में शो नहीं होगा। मैं आपको डेमो देता हूँ। यहाँ से मेन मेनू में गए हम, और ये आ गए हम अपने कंट्रोल व्यू में। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर और इसके बीच में यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मेन मेनू में गए, सेटिंग्स में गए, और फिर आए हम वेट सेटिंग। तो यहाँ मैं इसको दोबारा अनेबल किया, मैंने इसको अनेबल किया वाटर को, और हम मेन मेनू में जा रहे हैं दोबारा। कंट्रोल व्यू, ये देखिए ये शो होने लग गया यहाँ पे। ये प्लस माइनस में वाटर कलेक्शन आप कर सकते हो। सो दोबारा हम मेन मेनू गए, और फिर सेटिंग्स में जाते हैं दोबारा। नोटेड, दोबारा सेटिंग्स में जाते हैं हम। सेटिंग्स में आ गए। वेट सेटिंग का अप्रोक्स मैंने आपको सारा समझा ही दिया है। ये अनेबल, ऑटो करेक्शन सब अनेबल कर सकते हैं आप, डिसेबल भी कर सकते हो। आपको ऑटो करेक्शन चाहिए तो एम्प्टी वैल्यू या टेयर वेट, एग्रीगेट की एम्प्टी, सीमेंट, वाटर और एड मिक्सचर, जो एम्प्टी वैल्यू भरना चाहें भर सकते हैं। फिर यहाँ से दोबारा आप मेन मेनू में आएंगे। फिर दूसरा नंबर पे आती है टाइम सेटिंग। इस पर आपने क्लिक किया। ये वेगिंग टाइम की टोटल सेटिंग्स हैं, इसको आप अपने हिसाब से भर सकते हो। भाई एक गेट के बाद दूसरा गेट कितनी देर में खुलेगा, ये सब सेटिंग्स हैं उसकी। फिल स्टार्ट टाइम, डिस्चार्ज टाइम, ऐसे हम ज़्यादातर हम डिस्चार्ज टाइम सेट करते हैं सीमेंट में डिस्चार्ज टाइम, भाई बकेट के उठने के बाद कितनी देर बाद डिस्चार्ज हो, 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड, वो भी डिस्चार्ज टाइम आप यहाँ से भर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा फिर मेन मेनू में जाएंगे पे सेटिंग्स भरने के बाद। फिर तीसरी है मिक्सचर एंड ट्रांजिस्ट। आप इसमें मिक्सचर स्टार्ट डिले, ऑटो बैच कंप्लीट होने के बाद कितने देर बाद स्टार्ट होगा, फर्स्ट बैच में 2 सेकंड के बाद। मिक्सिंग टाइम 15 सेकंड। स्टार डेल्टा, हमने PLC में इनबिल्ट स्टार डेल्टा दिया है अलग से, कोई एक्सटर्नल टाइमर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार डेल्टा 2 सेकंड में बनाएगा ये। फर्स्ट ट्रैवल, होल्ड टाइम, सेकंड ट्रैवल, ये मिक्सचर गेट के ओपन टाइम है तीनों। ये आपको 3 सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 सेंसर लगाओ। जब भी आपका गेट आधे में, जितनी देर में आप रुकना चाहोगे, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, ये मिक्सचर मिडल स्टॉप टाइम, यहाँ आपने 1 सेकंड भर दिया, गेट 1 सेकंड होते ही, ओपन होते ही रुक जाएगा। फिर वहाँ रुका रहेगा 3 सेकंड के लिए, और फिर आगे फिर दोबारा खुलेगा 5 सेकंड के लिए। टोटल 3 3 6 और 5 11 सेकंड आपका गेट टोटल ओपन होगा, जिसमें से 3 सेकंड आपका जो आपने 3 सेकंड के बाद ओपन हुआ है उतना ही खुला रहेगा। मतलब 3 सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में हम तीसरा सेंसर लगाते हैं इंटरमीडिएट वाला, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉफ्टवेयर से ही है। ये मिक्सर गेट ओपन एरर टाइम, जो एरर टाइम रहते हैं भाई, हाँ हमारा गेट सेंसर तक नहीं पहुंचा, उतनी देर में वो फॉल्ट बता देगा भाई हाँ कि ओपन में या क्लोज में दिक्कत है।
बैच कंप्लीट हुटर, कंप्लीट होने के बाद 2 सेकंड के बाद हुटर जनरेट होगा। मिक्सचर स्टार्ट डिले टाइम, मिक्सिंग टाइम, ये वही सब सेटिंग्स हैं। स्कीप एंड टाइम, जो सेटिंग्स हैं टोटल सेटिंग्स आपको यही भरनी है जो इसमें भरी हुई हैं। तो आप सेटिंग्स को यही रखें, सेटिंग्स को ना छेड़ें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये सेटिंग्स मैंने ओके भरी हुई हैं। फिर गए हम मेन मेनू में, फिर आए हम रेसिपी पे। रेसिपी पे आए, सबसे पहले रेसिपी मास्टर है हमारा, मैंने रेसिपी इसमें फिल कर दी है। फिर भी आपको बता देता हूँ मैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। मैंने तो रेसिपी भर रखी है, जो नेम है वो सब भर दिए हैं मैंने। फिर भी आपको ऐड न्यू पे, आप जैसे नई रेसिपी बनानी है, ऐड न्यू पे क्लिक किया, 3 नंबर रेसिपी आ गई। ये नाम मैंने भरे हुए हैं 10 mm, सेंड 20, एग्रीगेट 4, आप अपने हिसाब से भर सकते हैं इन सबको। भरने के बाद एंटर प्रेस करना है आपको। उसके बाद जैसे यहाँ रेसिपी है, ऐसे 3 नंबर आ गया, 3 नंबर मैंने भर दिया 500, एंटर। ठीक है, और मैंने इसको ओनली करना है सेव। अगर मैं न्यू रेसिपी बना रहा हूँ तो मुझे सेव करना है, और अगर इसी रेसिपी में कुछ चेंज कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मान लो 600 कर रहा हूँ मैं, अब मैंने इसको चेंज किया तो एंटर प्रेस किया, तो अब मुझे करना है इसे अपडेट। अच्छा, दोनों भी कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक प्रोसीजर है, आप सेव के टाइम सेव करें, अपडेट के टाइम अपडेट करें। और उसके बाद आप आए फिर दोबारा ऊपर में सेकंड नंबर पे कस्टमर मास्टर। कस्टमर ही मैंने फिल कर दिए हैं, ये भर रखा है मैंने। जैसे ही आप इस पर एक पे क्लिक करेंगे, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे पॉपअप विंडो दिखेगी कि 1 नंबर में मैंने भरा हुआ, 2 नंबर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ही सिलेक्ट कर दिया है। अब मुझे करना है इसमें ऐड न्यू, कुछ भी हम बढ़ा रहे हैं उसमें ऐड न्यू करना है। 2 नंबर आ गया, कस्टमर नेम आ गया, भर दो आप कुछ भी, मैं भर देता हूँ उसमें दीपक, एंटर। ठीक है, एड्रेस भर दो आपको जो भरना है, नोएडा, एंटर। फ़ोन नंबर भर दो अपना 9999999999, इन आपका नंबर होगा। इसको आप कर दो सेव। आप ऐड नहीं करोगे, 3 आ गया, और अगर आप जाके देखोगे 2 नंबर पे, तो देखो 2 नंबर पे दीपक आ गया। आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो दीपक हो गया। ठीक है, आप इसको एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं साइट मास्टर। ठीक है, ये आगे साइड मैंने यहाँ भी फीड किया हुआ है, वही आपको सेम प्रोसीजर करना है। ऐड न्यू, 2 नंबर आ गया, यहाँ पे मुझे साइट का नाम भरना है, एड्रेस भरना है, फ़ोन नंबर भरना है, और सेव क्लिक कर देना है। अगर इसको मुझे चेंज करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, 1 नंबर को चेंज कर देख लेते हैं हम। ऐसे ये आ गया, इसको चेंज करना है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, कुछ भी नया भर देंगे और इसे अपडेट कर देंगे, वो चेंज हो जाएगा। सेम व्हीकल मास्टर में होगा, व्हीकल की पहले ऐड न्यू करना है, उसकी जानकारी भरनी है और सेव कर देनी है। ड्राइवर मास्टर में भी सेम कंडीशन है। रिपोर्टिंग इन्फो, ये इसमें हम जिस कंपनी का बैचिंग प्लांट है हमारा, उस कंपनी की जानकारी भरनी है और 1 टाइम उसे अपडेट करना है ओनली। लोड करना, 1 नंबर है इसमें, इसे लोड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा। जो भी हमारी कंपनी डिटेल है वो यहाँ भर देनी है, बस 1 टाइम है ये ओनली। फिर आए मेन मेनू में आ गए हम, फिर आए हम कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन में आपको ये फर्स्ट जो है, ये आपके लोड सेल की वैल्यू दिखा रहा है, ये वैल्यू ज़्यादा है इस टाइम पर, लेकिन ये जो 5762 ये अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, इतना ही होना चाहिए। जो वैल्यू यहाँ होगी अब सेम हमें यहाँ भर देनी है, यहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पेस्ट कर देनी है, और सेम थर्ड में मैक्सिमम ऑफसेट काउंट में सेम यही वैल्यू भरनी है। इंडिकेटर मिनिमम स्केल फैक्टर को नहीं छेड़ना है हमें। और अगर हमारा CP30 है तो इस CP30 के लिए हमने बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग फीड की हुई है, यही सेटिंग आपको भरनी है। 2000, 10,000, 1000, 10,000 यही सेटिंग भरनी है, इसमें कोई आपको छेड़ नहीं करनी है, सेम सेटिंग रहेंगी। लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, इसके ऊपर वेट वगैरह रखा हुआ है इसलिए वैल्यू ज़्यादा आ रही है, अदरवाइज़ ये 57 के समथिंग की यहाँ भी वैल्यू होती। तो यही सेटिंग हमको CP30 प्लांट है अगर हमारा, तो हमें यही सेटिंग भरनी है उसमें। अब आते हैं हम बैक, उसके बाद हम जाते हैं प्रोडक्शन में। अब हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, हमें मेटल बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ऑर्डर मास्टर में। ऑर्डर मास्टर में गए, ऑर्डर मास्टर पे क्लिक किया, ऑर्डर आईडी, यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर आईडी के सामने हमने ऑर्डर आईडी बना रखी है, तो हमने इस पर क्लिक कर लिया। ऐसे हमने मान के चलिए 2 नंबर ऑर्डर आईडी बनानी है, हमें 2 नंबर बनानी है, सॉरी 1 नंबर मैंने बना रखी है पहले से ही। इसमें 200 क्यों मैंने फीड कर रखा था, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, 1 नंबर आ गया। कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के सामने मैंने क्लिक किया, VK दीपक 2 हैं, मैंने दीपक पे क्लिक कर लिया, दीपक आ गया सामने। साइट आईडी, साइट आईडी मैंने बना रखी है VK के नाम से, इस पर क्लिक किया, ये आ गया। फिर रेसिपी नंबर, रेसिपी मैंने M25 के नाम से एक रेसिपी बना रखी है, उस पर क्लिक किया, वो भी आ गया। सब यहाँ सेम नीचे शो हो जाएगा आपको,
ओनली इसका आपको सेव करना है, सेव यहाँ से करना है आपको। ठीक है, ये सब सेटिंग्स आपकी आ गई हैं, जो जो आपको सिलेक्ट करना कर सकते हो। फिर आना आपको मेन मेनू में, यहाँ से मेन मेनू में आ गए। अब आपको जाना लोड साइकिल, लोड साइकिल में गए हम, क्लिक किया लोड साइकिल पे। अब ये टोटल आ गया। हमें क्या करना है, अब ऑर्डर आईडी हमने 1 नंबर बनाई थी वहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक किया, ऑर्डर आईडी हमने 1 नंबर ही सिलेक्ट कर दी। ऑटोमेटिक टोटल चीज़ फिल हो जाएंगी यहाँ पे अपने आप। रेसिपी नंबर सेलेक्ट कर दो आप, 1 कर दो। कस्टमर आईडी दीपक कर दो आप। साइट आईडी वीके कर दो आप। व्हीकल आईडी यूपी 16। ड्राइवर नेम वीके कर दिया हमने। टोटल हमारी आ गया। प्रोडक्शन में 200 फीड कर रखी है। जितने बैच कंप्लीट होते रहेंगे उतने ही यहाँ पे ऑर्डर नेक्स्ट साइकिल में कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑर्डर आईडी है। और फिर हमें बैच क्वांटिटी भरनी है। यहाँ पे भर दिया हमने 6 MQ लोड किया, 6 भर के एंटर प्रेस किया हमने। फिर यहाँ पे हमें कितने बैच भरने हैं वो किया, 12 एंटर। डबल एंटर करना है यहाँ पे, हमें चेक करना है कि वैल्यू हाफ हो जानी चाहिए, तो वो डबल एंटर कर देना हमें। बैच साइज 0.5 हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो हमें रन कर देना है यहाँ से। अब ये मेन डिस्प्ले पे आ गए हैं हमें। अब हमें यहाँ से लोड स्टार्ट करना है। खाली देखना हमें पहले मैनुअल मोड पे जाके, ये रहा मैनुअल मोड, यहाँ पे जाके देखना मिक्सर गेट क्लोज होना चाहिए जो कि ओपन है, और उसकी बॉटम में होनी चाहिए। उसके बाद हमें दोबारा हम मेन डिस्प्ले में जाएंगे, मैनुअल मोड पे क्लिक करके, और यहाँ से लोड प्रेस करेंगे तो हमारी लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उसको हमें होल्ड करना है, तो नीचे सेकंड नंबर होल्ड है, होल्ड भी हो जाएगा।